सनातन संस्कृति के सभी भक्तों, साधकों और श्रद्धालुओं का इस दिव्य संध्या में हार्दिक स्वागत है। आज नवरात्रि के तृतीय दिवस पर हम मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की उपासना करेंगे। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि कभी कभी जीवन में भय, असुरक्षा और मानसिक अशांति हमें घेर लेती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे आत्मविश्वास को डगमगा रही हो। अगर हां, तो आज की यह चर्चा आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होने वाली है। क्या आप कभी ऐसे दौर से गुजरे हैं जब आपको अपने ही भीतर एक युद्ध महसूस हुआ हो, जब मन में सवाल उठे हों कि क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या मेरी राह उचित है? और जब आपका मन हिम्मत हारने लगे, तब कोई अदृश्य शक्ति आपको संबल दे और कहे, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह शक्ति कोई और नहीं, स्वयं मां चंद्रघंटा की कृपा है, जो हमारे भीतर भय को नष्ट कर साहस को जागृत करती है। नवरात्रि का यह तृतीय दिवस हमें एक महत्वपूर्ण जीवन का संदेश देता है। संघर्षों से भागो मत, बल्कि उनका डटकर सामना करो। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और खुद को कमजोर मत समझे। आज का यह विशेष दिन केवल एक पूजा अर्चना नहीं, बल्कि एक ऊर्जा जागरण का दिन है। आज हम मिलकर मां चंद्रघंटा की महिमा का गुणगान करेंगे, उनके ज्योतिषीय रहस्यों को जानेंगे, उनकी कथा से प्रेरणा लेंगे और वह दिव्य उपाय भी समझेंगे जिससे हमारा जीवन समृद्ध और निर्भय बन सके। तो आइए मां चंद्रघंटा की दिव्य लीला में प्रवेश करते हैं। मां चंद्रघंटा का रूप अद्भुत है। एक और उनका सौम्य स्वरूप हमें प्रेम और करुणा का एहसास कराता है, तो दूसरी ओर उनका उग्र रूप हमें यह विश्वास दिलाता है कि जब अन्याय अपने चरम पर पहुंचता है, तब देवी मां स्वयं युद्ध का बिगुल बजाकर दुष्टों का विनाश करती है। मां के मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है, जो हमें शीतलता और मानसिक शांति का आशीर्वाद देता है। मां का वाहन सिंह है, जो हमें साहस और आत्मबल प्रदान करता है। उनके 10 हाथों में विविध अस्त्र और शस्त्र हैं, जो हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में धैर्य और संघर्ष दोनों की आवश्यकता होती है। प्रिय दर्शकों, आइए हम माता की कथा प्रारंभ करते हैं। कथा प्रारंभ होती है एक ऐसे समय में जब असुरों ने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। वे इतने अहंकारी हो गए थे कि उन्होंने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर लिया और देवताओं को वहां से निष्कासित कर दिया। अब सोचिए, देवताओं की क्या स्थिति रही होगी। वे भयभीत हो गए, निराश हो गए, लेकिन उन्हें एक ही शक्ति का सहारा था, मां आदिशक्ति। सभी देवता भगवान शंकर और मां पार्वती के पास गए और प्रार्थना की। तब माता पार्वती ने अपना चंद्रघंटा रूप धारण किया। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित था और उन्होंने युद्ध भूमि में प्रवेश किया। घंटे की ध्वनि से पूरे ब्रह्मांड में गुंजना उठी। इस ध्वनि ने दैत्यों का मनोबल तोड़ दिया और भय उत्पन्न कर दिया। इसके बाद मां ने अपने शस्त्रों से असुरों का संहार किया और देवताओं को पुनः स्वर्ग प्राप्त हुआ। भक्तों, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? धर्म की रक्षा के लिए हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। संघर्ष से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। जो व्यक्ति
अपने कर्तव्य से पीछे हटता है उसे पराजय प्राप्त होती है। मां चंद्रघंटा मंगल ग्रह की अधिष्ठात्री देवी हैं। मंगल वह ग्रह है जो शक्ति, साहस, ऊर्जा और आत्मबल का प्रतीक है। यदि कुंडली में मंगल अशुभ हो तो क्या समस्या आ सकती है? क्रोध और आवेश अधिक हो जाता है। किसी भी कार्य में रुकावटें और बाधाएं आ सकती है। शारीरिक रूप से कमजोरी या सिर दर्द जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में क्या करें? मां चंद्रघंटा की उपासना करें और ओम अंग अंगारकाय नमः का जाप करें। लाल पुष्प, गुड़ और चने का दान करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें। अपने भोजन में गुड़ को भी शामिल करें। यदि आप इन उपायों को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपका आत्मबल बढ़ेगा और जीवन की कठिनाइयां कम होने लगी। प्रिय दर्शकों, माता चंद्रघंटा की उपासना के लिए एक शक्तिशाली और विशेष मंत्र है, ओम देवी चंद्रघंटाए नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें और आप स्वयं अनुभव करेंगे इससे आपके मन में भय और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो गई है। जो साधक या जो दर्शक माता चंद्रघंटा की पूजा करना चाहते हैं वे प्रातः स्नान कर लाल या पीले वस्त्र धारण करें। मां चंद्रघंटा के चित्र या मूर्ति को एक चौकी पर स्थापित करें। गुलाब के पुष्प या कोई भी लाल पुष्प माता को अर्पित करें। मां को दूध, मिश्री और केसर से बने खीर का भोग लगाएं। घी का दीपक जलाएं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। 108 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करें। माता की आरती शंखनाद और घंटी बजाकर अवश्य करें। निश्चित तौर पर आपके जीवन में लाभ प्राप्त होगा। क्या हम अपने जीवन में उस स्थिति को पहचान सकते हैं जब हमें निडर होकर अपनी शक्ति जागृत करने की आवश्यकता होती है? मां चंद्रघंटा का स्वरूप हमें सिखाता है कि शक्ति और करुणा साथ साथ चलती है। जब हमारे जीवन में समस्या आए तो हमें अपने भीतर के योद्धा को जगाना चाहिए। जब हमें किसी निर्णय को लेना हो तो केवल भावनाओं से नहीं बल्कि साहस और धैर्य से वह निर्णय लेना चाहिए। जब कोई हमें कमजोर समझे तब हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना चाहिए और मां चंद्रघंटा की भांति निर्भय बनना चाहिए। मां का घंटे का स्वर हमें चेतावनी देता है, जागो। जीवन एक युद्ध भूमि है जिसमें आपको साहस पूर्वक खड़ा रहना होगा। क्या आप तैयार हैं अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए? आज हम केवल मां चंद्रघंटा की पूजा नहीं कर रहे हैं बल्कि स्वयं को जागृत करने की साधना कर रहे हैं, क्योंकि मां की शक्ति केवल मंदिरों में नहीं हमारे हृदय में भी है। भक्तों, मां चंद्रघंटा केवल एक देवी नहीं हमारे भीतर के आत्मविश्वास और शक्ति का प्रतीक है। आज हमने उनकी कथा सुनी, उनकी ज्योतिषीय ऊर्जा को समझा, उनके पूजन विधि और मंत्रों को जाना, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? नहीं। जब तक हम उनके संदेश को अपने जीवन में नहीं उतारते तब तक उनकी पूजा अधूरी है। जब अगली बार कोई कठिनाई आए तो डरने की बजाय डटकर सामना करें। जब कोई आपको कमजोर समझे तो मुस्कुराइए, क्योंकि मां की कृपा आपके साथ है। जब आपको लगे कि आप अकेले हैं तो मां चंद्रघंटा के घंटे की ध्वनि को अपने हृदय में महसूस करें। मां चंद्रघंटा का यह आशीर्वाद हमें हर संकट से उबारने की शक्ति देता है। आइए
इस दिव्य क्षण में मां से प्रार्थना करें, हे मां चंद्रघंटा, हमें शक्ति दो, साहस दो और अपने आशीर्वाद से हमारा मार्ग प्रशस्त करो। हमारे जीवन से हर भय को दूर करो, हमें आत्मबल प्रदान करो और हमें हर परिस्थिति में धैर्य और संयम रखने की शक्ति प्रदान करो। आपकी कृपा से हमारे जीवन में, हमारे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। हे मां, आपके दिव्य आशीर्वाद की छत्र छाया में हम सुरक्षित रहें। इस तरह की प्रार्थना आप भी मां चंद्रघंटा से करें, निश्चित ही उनकी कृपा आपको महसूस होगी। प्रिय दर्शकों, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, यदि आपको मां की कथा और उनके ज्योतिषीय रहस्यों से प्रेरणा मिली हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने प्रियजनों तक इसे पहुंचाएं। और हाँ, यदि आप हमारे साथ हर नवरात्रि के दिन ऐसे ही दिव्य ज्ञान और मां की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें, बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे छूट न जाए। आप सभी को नवरात्रि तृतीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।